Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. Two bits with charge small q and mass small m are on a horizontal, frictionless, non-conducting circular hoop of radius capital R. One of the bits is glued to the hoop at some point, while the other one performs small oscillations about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillations is given by, here we have given four options. Options are A, q square upon 4 pi epsilon naught capital R cube m. Option B, q square upon 32 pi epsilon naught R cube m. Option C, q square upon 8 pi epsilon naught capital R cube m. And option D, q square upon 16 pi epsilon naught capital R cube m. Here epsilon naught is the permittivity of free space. And this question is asked JEE Advanced 2024. चलिए पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। तो हमें सबसे पहले एक हुप, जिसका सिंपल मीनिंग लूप ही है, और एक जो लूप है वो दे रखा है, और इस लूप पर दो जो बीट्स हैं, एक बीट को तो हमने फिक्स कर दिया है और दूसरी बीट इस सरकमफ्रेंस पर कहीं रखी हुई है, और ये जो रखी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहां पर ऑसिलेट करती है। तो इसकी हम जो पोजीशन है पहले बना लेते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन। ये बीट एक ही है, हमने तीन पोजीशन ले ली है, 1 2 3। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन के बाद वापस आती है, और यहां पर मीन पोजीशन जो है, यहां पर इसके और इसके बीच में जो एंगल बनता है वो हम सपोज करते हैं थीटा। ओके, एक बात का ध्यान रखिए कि यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर बात हो रही है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को अपने को पता होना चाहिए कि इसमें एक्सीलरेशन जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब आपका जो एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक रिस्टोरिंग फोर्स कहीं ना कहीं जनरेट हो रहा है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स वापस से हमारे लगाए हुए फोर्स के अपोजिट लग रहा है। चाहे वो स्प्रिंग होती है उसमें भी अपने पास रिस्टोरिंग होता है, पेंडुलम होता है उसमें रिस्टोरिंग होता है, वाटर की ट्यूब होती है उसके अंदर रिस्टोरिंग होता है। तो रिस्टोरिंग जिसमें होगा वो आपका क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरेट करेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहां पर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। अब उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह क्या है, चलिए हम उसको ढूंढते हैं। अब हमें इसका जो हुप है उसकी रेडियस समझ लीजिए, सेंटर ये है, तो यहां से यहां तक का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ऑब्वियसली ये भी आपका कैपिटल आर है, और ये आपका एक कॉर्ड की तरह काम कर रही है, तो इस पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ओके, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये डिस्टेंस, अब हमें क्या चाहिए, टोटल लेंथ भी चाहिए। तो लेंथ कहां से लेकर आएंगे, तो लेंथ के लिए सबसे पहले हमें यहां पर ये जो ट्रायंगल है इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम इसको ओ दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, बी सी डी, और इसको एम नाम दे देते हैं। ओके, तो यहां ट्रायंगल ए ओ एम, अब ये देखिए ये आपका ट्रायंगल बन गया। यहां पर ये आपका थीटा है जो कि ए है, ये वाला पॉइंट आपका एम है, और ये पॉइंट आपका ओ है। ओके, तो यहां से आपका एओ का जो डिस्टेंस है ए से लेकर ओ तक का, वो डिस्टेंस है आर, रेडियस ऑफ ओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बेस, ये आपका ए एम, और हाइपोटेनियस आर, तो यानी कि एम हो गया आर कॉस थीटा।
तो आपका ए एम ये बन गया आपका आर कॉस थीटा बन गया। और ये थ्योरम आपको अच्छे से पता है कि किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड बाइसेक्ट होती है। अगर ये आर कॉस थीटा हुआ है तो ये भी आर कॉस थीटा होगा, ये वाला है ना। ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस, क्योंकि एक एज सेंटर को टच कर रहा है, दूसरा सरकमफ्रेंस को, तो ये भी आर हुआ, तो ये भी आर कॉस थीटा हुआ। तो टोटल अपने को डिस्टेंस भी मिल गया। तो कितना हुआ आर कॉस थीटा, मतलब टोटल डिस्टेंस जो हुआ वो 2r कॉस थीटा हो गया, राइट। तो ये जो है, अब देखिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये वाला है और सबसे कम डिस्टेंस ये वाला है। तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतना रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये, अब ये देखिए यहां पर कितना हुआ, ये थीटा है, ये वाली साइड AO और BO दोनों ही रेडियस है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। तो अगर हम इसको आगे ले लेते हैं तो ये भी आपका थीटा बन गया, ये आपका फोर्स हुआ। तो यहां पर इसके कंपोनेंट बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F साइन थीटा, और ये हुआ F कॉस थीटा। F साइन थीटा की वजह से ऑब्जेक्ट या जो बीड है वो नीचे की ओर आएगी, और सेम टू सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा। तो F साइन थीटा वर्क्स एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। तो ये हुआ आपका F रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, और F आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ध्यान रखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और रिपल्सिव फोर्स है F, और ये हुआ साइन थीटा। ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम सिंपल पेंडुलम में सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब बात करते हैं तब वहां पर एंगल आपका जो थीटा है वो थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, यानी साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगा, एक बात। या फिर कॉस थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। जब भी एंगल, छोटे एंगल की बात होती है तो हम कॉस थीटा को 1 कंसीडर करते हैं और साइन थीटा को थीटा कंसीडर करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बात और ध्यान रखिए कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा हमारे अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैसे, जैसे यहां स्प्रिंग रखी हुई है और स्प्रिंग एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, और जैसे हम अपना फोर्स हटा दिया तो वो रिस्टोरिंग फोर्स रिलीज होता है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। वैसे ही हमारा सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में अगर हम थोड़ा सा जर्क लगाते हैं तो ये ऊपर तक पहुंचता है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वापस आता है। ऐसे ही हम यहां पर एक ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब में भी अगर हम पानी भरते हैं और ब्लो करते हैं तो ये जब नीचे आता है तो वापस से जब इसको रिस्टोर हटाते हैं तो ये वापस अपनी जगह पर आता है और ऑसिलेट करने लग जाता है। तो ऐसे केस ध्यान रखिए कि आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, तो इसको नेगेटिव कर लेते हैं Fe, और ये हो गया साइन थीटा। ये E लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और R मतलब होता है रिस्टोरिंग फोर्स, और इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहां पर इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो लिखना है अपने को। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका K Q स्क्वायर अपॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो हुआ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर इस फार्मूले के हिसाब से हम देखते हैं माइनस के, दोनों के चार्जेस A और B दोनों के चार्जेस सेम है, तो ये Q स्क्वायर हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये R cos थीटा, ये R cos थीटा, तो कितना हुआ 2R cos थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर है ना, और R हमारा 2R cos थीटा है, राइट। और यहां पर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q है, और यहां पर साइन थीटा। क्लियर। ध्यान रखिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन के लिए ये तभी पॉसिबल होगा
जब हमारा एंगल बहुत छोटा हो, मतलब एंगल छोटा हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा, अब जब एंगल बहुत छोटा है टेंड्स टू जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो यहाँ पर साइन थीटा जब एंगल छोटे होते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू थीटा और कॉस थीटा को हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर ये कॉस थीटा तो आपका 1 हो गया, तो 2r का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 4r स्क्वायर। अब रही बात साइन थीटा की जगह हम थीटा लिखते हैं, तो थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर ये रेडियस पूरा है, ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट x है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस r r 2r, और ये आपका x है, तो आर्क अपॉन रेडियस, तो r कितना है x, और डिस्टेंस कितना हुआ 2r, इस एंगल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर तो बात हो गई आपका रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस के क्यू स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू 2r, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ माइनस के क्यू स्क्वायर एक्स 4 टू ज़ा 8 आर क्यूब। अब यहां पर के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एक्स 8 आर क्यूब, तो ये कितना हुआ, माइनस के स्क्वायर एक्स 8 4 ज़ा 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। चलिए ये तो हुआ अपना रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई। अब रिस्टोरिंग फोर्स की जगह क्या लिखेंगे हम, मास इंटू एक्सीलरेशन, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये मास यहां पर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ध्यान रखिए, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके। अगर ये एस एच एम कर रहा है तो ये वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर एस एच एम, इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम। तो यहां से x कैंसल और माइनस से माइनस कैंसल, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और एम, ओके। तो ये वैल्यू हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम। दिस इज द करेक्ट आंसर. I hope so you understood this question. Thank you. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.